जी हां दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत धैर्य से पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। एक्स्ट्रा आज कुछ नहीं करना, आप लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन करें, जो हमने भर भर के आपको सिखाए थे। बस समझते हैं। कहता है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। 14% लाभ यानी 114% पे बेची जाती है। लास्ट क्लास में बताया भी था कि 100 में जोड़ते हैं, यदि उसे 121 रुपए कम, यानी अब दोनों का डिफरेंस 121, तो 8% की हानि होती है। तो 8 किस में घटाओगे? 100 में, यानी 92%। मतलब पहले किसी वस्तु को 14% लाभ पर बेचते हैं, यानी 114%। अगर उस वस्तु को 121 रुपए कम में बेच रहे हैं तो 8% की हानि, यानी 92%। मोहब्बत से सीखिए सभी दोस्त। तो इसका जो अंतर आया वो 22% आया। यही 22 बराबर 121 के, यानी 2% बराबर 11 के। यस या नो? 100% हर एक चीज होता है, तो 50 का आप इंटू कर दीजिए, तो ये समाज यहां कहेगा 550 एज ए सीपी हो गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य 550 हो गया और विक्रय मूल्य हमें दिया गया है 536.25। मासूम से दोस्तों दोनों का अंतर निकालोगे, सीधी सी बात है, लॉस हो रहा है। दोनों का अंतर 13.75। हाँ, 13.75 दोनों का अंतर। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे निकालते हैं। इन जनरल 550 इंटू 100। ये समाज क्या कहता है मुझसे, उसको समझो। कहता है कि 11 से ये 50 बार में जाएगा, 11 से काटो, 11 एक कम 11, फिर ये 11 दूनी 22, तो ये 27 होगा। मतलब 125, 1.25 ऊपर, और इससे ये 2 बार में गया, 1.25 रुपया और गुणा 2, मतलब आया 2.5% का क्या लॉस हो रहा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2.5% लॉस। आशा है पहला क्वेश्चन सभी लोग सीख गए होंगे और चीजों को समझ गए होंगे। दोस्तों जितने प्यार से पढ़ोगे उतना अच्छा। सभी लोग जानते हैं त्योहारों का माहौल चल रहा है, अधिकतर बच्चे अपने घर की ओर जा रहे हैं, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी घर की ओर जाने वाले हैं। तो फिर क्लास का अभी 2-4 दिन पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहता है एक वस्तु वंस अगेन, समझते हैं मगर प्यार से। कहता है एक वस्तु 14% के लाभ पर, तो 114% हो गया, और 121 रुपए कम में बेचा, यानी 92% में। दोनों का जो डिफरेंस है वो 22% है। 22% बराबर 121 के, तो देखा जाए 2% बराबर 11 के। हर चीज 100%, 550। तो 550 की चीज अगर 536 रुपए 25 पैसे में बेचोगे तो घर से जाएगा कितना जा रहा है? माइनस का 13.75। बोलो हाँ, आउट ऑफ 550 इंटू 100। समझ गए? तो 2.5% का आपको क्या होगा? लॉस होगा। चलिए बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। बाकी सारी चर्चाएं सभी के बारे में अंत में होगी। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। याद रहे, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो शांतिपूर्वक पढ़ो, ठीक है? क्योंकि ये टीसीएस के लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछे गए हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% बेचा जाए, माना किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाए। अब कह रहा है यदि उसे वस्तु को इस मूल्य के 80% में बेचा जाए
तो इसका 80 हो गया, तो उसे 10% की हानि होती है। क्या होती है बच्चा? 10% की हानि। 10% की हानि का सेंस यह हुआ कि अगर सीपी 10 था तो एसपी 9 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ, पहले किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अगर 80% में बेचा तो 80 में बेचा, तो उसे 10% की हानि, यानी 1/10, 10 की चीज 9 पे बेच रहे हैं। अगर 9 बराबर 80 के है तो 10 बराबर जो होगा वो 800/9 होगा। कुछ बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आई तो समझो, 9 बराबर 80 के, 1 बराबर 80/9 के, और 10 बराबर 800/9 हो जाएगा। आशा है यह बात इन मासूम से बच्चों को समझ में आ गई होगी, ऐसा माना जाता है। अब कहता है यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। मासूम से दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, यहां गुणा कर लो, यानी सीपी एज ए 800 और एसपी 9 का गुणा कर लो 900। 8 की चीज अगर 9 में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे। किस पे कमा रहे हो? 8 पे इंटू 100। 12.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 12.5% आएगा। याद रहे, आने वाले 2 महीने बहुत कीमती हैं सभी के लिए। बहुत से एग्जाम होने हैं, बहुत प्यार से पढ़ना है और मोहब्बत से सीखना है। हमारे साथ मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। एक बच्चा कह रहा बफरिंग हो रही है। नहीं, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम सिस्टम में सर्वर पर भी ध्यान देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर सीखेंगे। दोस्तों बहुत प्यार से सीखिए और मोहब्बत से। कहता है एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल की खरीद की, जिसका एक हिस्सा उसे 10% लाभ पर बेचा। तो एक हिस्सा उसने 10% लाभ पर बेचा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और शेष हिस्सा 20% हानि पर, यानी 20% हानि पर बेचा। कहता है कुल मिलाकर उसे 5% की हानि हुई। तो ओवरऑल जो लॉस है बच्चा वह 5% है। ओवरऑल लॉस क्या है? 5%। तो 20% हानि पर चावल की बेची गई मात्रा कितनी थी? दोस्तों इसमें मिक्स एंड एलिगेशन लगाया, बड़े में छोटा घटाएंगे। अब देखो घटाने में नियम ध्यान देना, कभी कभी मासूम सा बच्चा गलत कर देता है। देखो ऐसा होता है, माइनस के 5 में माइनस का 20, ऐसे बर्थडे में छुटकू घटाओगे। अब ये 10 और यहां माइनस, ये माइनस का 5, यानी ये भी 15 हो गया, ये भी 15। 1:1, दिस इज द क्वांटिटी रेशियो। तो यही 2 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर 500। तो हमसे जो भी पूछा जाए, क्योंकि दोनों में बराबर है, तो 20% हानि में 500 केजी मटेरियल बेच डाला। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 500 केजी आएगा। बोलो हां, मगर प्यार से। बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। अंत में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सभी लोग प्यारे दोस्तों, सारा फोकस रात के 9 बजे वाली जो क्लास होती है पढ़ाई पर कीजिए, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, पढ़ाई पर कीजिए, चीजों को समझिए मगर प्यार से। कहता है सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है। तो हानि का प्रतिशत क्या है? हमने लास्ट क्लास में जब आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो इसमें बताया था कि x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का फंडा लग जाएगा। देखो सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक करती है,
मतलब उसने 36% बढ़ाया, फिर 40% की छूट देती है तो माइनस का 40, दोनों का गुणा करोगे तो 1440 आएगा। 100 से भाग दे देना, यानी 36 माइनस 40 माइनस का 14.40। मासूम से दोस्तों देखा ये जाए, जब इसको सॉल्व किया तो माइनस का 18.4%, तो उसे हानि होगी, और जो कि हानि होगी किसकी, 18.4% की। लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे सीखा है, वो आपके आंसर बता रहे हैं कमेंट में कि आपने बढ़िया सी लास्ट क्लास पढ़ा है। सेशन को तेजी से लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी माया। जी हां, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कहता है ये 17 नंबर क्वेश्चन, समझेंगे। कहता है जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए, सेम चीज बच्चा कि 25% का लाभ जब अंकित मूल्य पर, तो मतलब एक तरीके से बढ़ाया तो 25% लाभ कमाया, छूट दे रहा है तो माइनस का 9.6। अब करना क्या है, 25 गुणे 9.6 कर लेना अपॉन 100। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कभी कभी बच्चा ध्यान नहीं देता कैलकुलेशन में। 25 से ये 4 बार गया, 4 से ये 2.4 टाइम्स गया। अब देखो एक तरीके से 25 ये है और इन दोनों का योग 12 हो गया। 25 में 12 गया, 13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा। कितना आएगा, 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हां, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ये सब सिखा चुके। ये क्वेश्चन एक प्यारा है सीजीएल का, जो कि टीयर 2 का है। कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं होगा, एक बार में सीख लोगे। ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए आप कभी कभी बेसिक का सहारा ले लोगे पेपर टाइम, तो कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा। एक बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर 14 दूसरे तरीके से बताइए। बच्चा 14 में कौन सा रॉकेट साइंस लगा दिया भैया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इससे आसान तरीका नहीं होता। देवता, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, माना 100 रुपए में बेचा गया। यदि उस वस्तु को 80% में बेचा जाए तो 80 में बेचा जा रहा है। कह रहा है 10% की हानि होती है। 10% की हानि तो 90% बराबर 80 के, तो 100% निकाल लो, ऐसे कर लो। चलो थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, क्योंकि एक बच्चे की डिमांड है और सभी जानते हैं कि हम डिमांड को पूरा करते हैं। जी हां, इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 को दोबारा आप तरीके से बताइए, तो बता देते हैं, क्योंकि ये मासूम सा बच्चा। देखो मेरे मासूम से दोस्तों, माना एसपी 100 रुपए, 80% में बेचा जाए, यानी नया एसपी। ये कह रहा है 10% की हानि हो रही है। आप जानते हो कि सीपी एज ए 100% होता है, और जब आप 80 पे बेच रहे हो तो 10% हानि, यानी 90% बराबर 80 की। क्योंकि ये समझ नहीं पाया बच्चा, इसलिए करा रहा हूं। 9 से भाग दे दो, यानी 10% बराबर 80/9 हो गया, और 100% बराबर ये हो गया। मतलब 800/9 ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। कलर में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मासूम सा बच्चा नहीं समझ पा रहा है। कह रहा वास्तविक मूल्य पे ही बेचा जाए, वास्तविक मूल्य पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 8 की चीज कितने पे हो गई, 9 में, क्योंकि यहां चला जाएगा। अंतर 1 है, 1/8 गुणे 100, 12.5% हमारा आंसर। तो ये बच्चा सीख गया होगा 14 नंबर क्वेश्चन। जिसने डाउट है तो बच्चा आसान एक एक शब्द वाले क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ गए। बड़े प्यार से सीखिए और हमारे साथ सीखिए। क्या कहता है, कहता राधा, हमने अभी कहा था कि यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमने बोला है इस पूरे समाज में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रखकर ही आंसर निकालना चाहिए। अब राधा जी के बारे में बात हो रही है। कहता राधा अपनी वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से
25% अधिक अंकित करती है। माना राधा की वस्तु की कीमत 100 रुपए है, पर राधा जी ने अपनी वस्तु का एमआरपी जो अंकित किया है वो 100 की जगह 125 छाप दिया है, और माना टोटल जो क्वांटिटी है वस्तु की वो 100 मान लिया है। तो अगर हम सीपी की बात करें टोटल, तो दोनों का गुणा यानी 10,000 हो जाएगा। भाई माना प्रत्येक वस्तु की कीमत 100 रुपए, राधा जी कहते हैं कि हम 25% बढ़ा के लिखेंगे, तो 100 से 125 लिख दिया, पर क्वांटिटी 100 है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्वांटिटी के साथ खेला है। एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। कहता है वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है राधा जी। तो 100 वस्तु है, 100 वस्तु, ये तो इसका सीपी निकला है, ये सीपी है। अब हम एमआरपी की बात कर रहा हूं, तो 100 वस्तु वो 125 पे ही 35% वस्तु 125 पे बेचती है, तो 35 गुणे 125। फिर हमसे कहता है 40% को 15% छूट पे, 40% तो इसका 100 का 40% 40, 15% छूट मतलब 85%। पर ये 85% किसका? इसी 125 का, इसी 125 का। फिर देखो, फिर कहता है शेष वस्तु, तो बच्चा 35 ये हो गया, 40 तो टोटल 75 हो गया। 100 वस्तु थी तो वस्तु बची कितनी? 25। और कह रहा है शेष को 20% छूट, 20% 125 का करेंगे तो 125 20% छूट यानी 80/100। नीचे जगह कम पड़ेगी, फिर भी हम कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ध्यान देना सभी लोग। तो यहां से हम एक तरीके से एमआरपी निकाल लेंगे, वो भी मोहब्बत से। देखो ऐसा करते हैं, पूरे से 125 कॉमन ले लो। जब कॉमन लिया तो ये 35 आया, ठीक है। यहां 125 कॉमन ले लिया, 125 कॉमन ले लिया, 125 कॉमन ले लिया। यहां आए तो ये 2, ये 5 हो गया, 5 से ये 17 बार, 17 दूनी 34 हो गया। यहां आए ये 4, ये 5, 5 से ये 5 बार, तो 5 चौका 20 हो गया। देखा ये जाए इसका योग 3 3 6 7 8 89 इंटू 125। 125 का पारा 9 बार पढ़ोगे तो पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो दिक्कत ही दिक्कत है। 125 का पारा 9 बार 225, लास्ट में 25 आएगा, ये फिक्स है। और लास्ट में 25 आएगा तो इसकी वैल्यू पूरा जब इंटू करोगे 11125 आ जाएगी। इसका इंटू करना 11125। सर कैसे? क्या आप नकल मार रहे हैं? बिल्कुल। समझो, हमने दिमाग लगाया क्या कि इस 25 का गुणा 9 में 125 आया, लास्ट में 2 डिजिट 25 आई, वो सिर्फ इसी में है, तो बस हमने एक आगे लगा दिया है, बाकी आप गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे दोस्तों एक चीज को और समझिए मगर प्यार से। क्या कहता है हमसे? उसका समग्र प्रतिशत लाभ क्या है? 10,000 की चीज वह 11,125 में बेचता है, तो वह कितना कमा रहा है? 1125 रुपए कमा रहा है। किस पे कमा रहा है? आउट ऑफ 10,000 पे कमा रहा है, इंटू 100। तो कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11.25% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11.25। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जिसने बनाया वो खुद सीख रहा है, ये समझो, और प्यार से जान रहा है कि आंसर क्या होगा। याद रहे बच्चा, सिलेक्शन के लिए पढ़ना वही पड़ता है जो समाज में पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लेटेस्ट अपडेटेड नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे आजकल हम बता रहे हैं, हम एसएससी जीडी भी पढ़ा रहे हैं, आजकल दिन में सेट कराते हैं। भाई जी ऐसे जहरीले जहरीले क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम तो सीजीएल में नहीं आते, प्री में, सीजीएल प्री में नहीं आते। जो लेटेस्ट के अपडेटेड सेट लगा रहे, शुरुआत के 10-12 सेट एसएससी जीडी के इजी थे, इसमें सब क्वेश्चन आएंगे। इस किताब में तो सब आएंगे, वो 40 सेट आएंगे, वो अपने पैटर्न पे सारे आएंगे, ठीक है। वो जहरीले जहर वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था जिसे इस मासूम से टीचर ने बता दिया। चलिए
दोबारा देखो, तिवारा शब्दों का खेल है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा है, पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखो बच्चों को क्वेश्चन दिखना चाहिए, मैं दिखूं चाहे ना दिखूं। कहता 35 वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तु को X% की हानि पर बेचा गया। यहां समझ लो, यहां समझ लो। देखो 35% को 65% लाभ पर बेचा गया, तो टोटल तो एज ए 100% होता है। 35% यहां हो गया, तो बचा कितना? तो आप कह सकते हो 65% बचा, और इसे X% हानि पर बेचा गया। भाई 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर और बची हुई वस्तु को X% हानि पर, और इस तरह उसे ओवरऑल 12% की हानि हो रही है, ओवरऑल 12% का लॉस हो रहा है। तो हमसे X का मान पूछ रहा होगा। यहां आपने परसेंटेज हमसे पढ़ा है बहुत अच्छे से, ऐप में आप प्रकाश अवस्थी ऐप में आपने कोर्स में देखो परसेंटेज जो पढ़ाया है जबरदस्त। तो देखो हमने आपको वहां पर भी सिखाया है कि इसका रेशियो ले लो, तो ये 5 और ये क्या आ गया, ये 13 आ गया। बोलो हां। तो अब करना क्या है, इसका इसमें इंटू इसका इसमें, और इन दोनों के योग का इंटू इसमें बराबर कर दो बस। 65 पंजा, तो 5 का 25, 6 पंचे 30 और 2 32। 65 पंजा यही होगा। नहीं, 5 से ये 7 बार में जाता है, ये भी एक बड़ा मैटर है। पांच से ये 7 बार में गया। अच्छा हुआ वहां विषय लिख रहे हैं पर दिख अलग रहा है। 7 और 13 का योग होता 20 है। बताओ 5 13 का योग भी 20 हम करे बैठे, ये होता है। दिमाग में कुछ चल रहा होता है, लिखा कुछ होता है। तो 7 13 20 होता है और 5 से गया। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, 13 का इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे बस। 7 पना 35, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, यानी 455 आया। अब माइनस एक्स का 13 में, तो माइनस का 13 एक्स आया। 20 बरैया 240 होता है। प्यारे दोस्तों 13x ऐसे लिखो, और ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 12 का ये इसमें जुड़ेगा, तो 5 और 0, 5 4 9 ऐसे, 4 2 6, यानी 695 आ गया। अब x से भाग दो, 13 पचे 65, बचा 45, 13 3 39, तो 53 पॉइंट समथिंग। 53 पॉइंट समथिंग में सिर्फ एक ही वैल्यू है, जो कि ये, मतलब इसका जो आंसर आएगा इस समाज में 53.5 अप्रॉक्स इज द राइट आंसर। ये ट्रिक आपको कई बार बताई है और हम आपको बता रहे हैं कि फ्यूचर में भी हम कई बार आपको ऐसी ही ट्रिक बताएंगे। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें निरंतर ऐसी ट्रिक पढ़ाई है और ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठोको लाइक, बोलो हां। बाकी सभी चीजों के उत्तर, जो बच्चे, कोई कहता है ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, कोई कहेगा कब, ये इस क्लास में रायता मत फैलाया करो। ये 9 बजे वाली क्लास है, यहां पढ़ा जाता है। बाकी क्लास में आपके कमेंट के रिप्लाई होते हैं, एक आध के दे देते, जिससे बच्चा ये ना कहे सर लाइव क्लास नहीं पढ़ाई थी आपने, समझ गए। इसलिए तो देवता शांति से 9 बजे पढ़ा, पेन लो कॉपी लो और लग जाओ। देखो आपको आता है कि नहीं आता, बस। हाँ, फर्जी की बात है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था सीजीएल मेंस का। दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। जी हां, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। किसी वस्तु पर लाभ 150% है, यानी सीपी अगर 100 मान लिया है तो एसपी 250 हो जाएगा।
सर क्यों? क्योंकि 100 का लाभ 150% यानी 150 होता है, 150 जोड़ दोगे तो 250 आ जाएगा। यदि लागत 25% बढ़ जाए यानी 100 की जगह अब 125 में वो चीज मिल रही है, तो नया लाभ मार्जिन क्या है? अब 125 की चीज अगर 250 में बेचोगे तो सीधी सी बात 125 से कमाओगे। किसमें कमाओगे? 125 गुणे 100 यानी 100% का लाभ होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 100%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 100% आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए, मगर प्यार से याद रहे, कैसा भी किसी भी लेवल का होगा पढ़ाएंगे प्यार से ही। कहता 25 आइटम की कीमत x है, 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की जाती है। अब सुनो, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, अब देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, और x के सेलिंग प्राइस के बराबर ये बोला, तो CP अपॉन SP x अपॉन 25 आ गया। अब हमसे कहता है x ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है। फाइंड x if the profit made in the transaction 25%। गाइस 25% की वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 एज ए CP होगा, 5 एज ए SP होगा। बोलो हां। अब हम जानते हैं अच्छे से कि 5 बराबर 25 के यानी 5 का गुणा होगा, तो 4 गुणे 5 20, तो x बराबर 20 आएगा। कितना आएगा? 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, जो लोग तैयारी करते हैं पढ़ाई की, तो उनके जो त्योहार होते हैं वो उस दिन होंगे जिस दिन नौकरी लगती है। असली बात ये, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मतलब त्योहार तभी है हमारे लिए जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, बोलो हां। अच्छा, इधर भी मैसेज आ रहा है, उधर भी मैसेज आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो एक सेकंड प्यारे दोस्तों, इस मैसेज के मुद्दे को हटा ही दिया जाए, कभी कभी होता है। चले, वही मैं सोचूं, मैं पहले वहां सिस्टम से हटा रहा था, फिर मालूम चला कि अब तो स्क्रीन पे होता है जो भी होता है। ठीक है, चले, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो मैसेज भी हमारे पास क्या आया था? SSC का ही आया था। बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहार तभी जब हमारी जॉब लगे। बस मैं साफ बोलता हूं, एक अनाज व्यापारी के पास चावल के 100 बैग हैं, उन्होंने 10% लाभ पर कुछ बैग बेचे, बाकी बैग 20% लाभ पर बेचे, और 100 बैग बेचने पर उसका कुल लाभ 14% था, तो 20% लाभ उसने कितना? देखिए ये साफ साफ समझ में आ रहा है, मिक्स एंड एलिगेशन। पहले उसने 10% लाभ पर बेचे, फिर उसने 20% लाभ पर बेचे, ओवरऑल 14% लाभ पर हुआ। बड़े में छोटा घटा दो, 20 में 14 गया 6, 14 में 10 गया 4, यानी 3 और 2 का रेशियो आ गया। यही 3 2 5 बराबर 100 बैग के होंगे, यानी 20 का गुणा होगा। बोलो हां। तो कह रहा 20% लाभ पर, तो 2 गुणे 20 यानी 40 बैग बेचे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर उसने 40 बेचे होंगे। फिर से बता देते हैं, समझो। पहले कह रहा है 10% लाभ पर, फिर कह रहा है 20% लाभ पर, ओवरऑल 14%। 20 में से 14 गया 6, 14 में से 10 गया 4, रेशियो 3 और 2, 3 और 2 होता है 5, 5 बराबर 100 के, 1 बराबर 20 के, तो 2 बराबर 40 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 आएगा। क्या बात, सभी आंसर सही देते हुए यह एक खुशी की बात है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 लगाइए हमारे साथ। थोड़ा सा शेयर लाइक कर सकते हैं, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा भी सकते हैं, ये सिर्फ आपका ही प्यार है। एक सोफा सेट पर लाभ मार्जिन 100% है, यानी लाभ मार्जिन 100% है, मतलब 100 रुपए की चीज आप बेच देते हो कितने पर? 200 रुपए में। यही बोल रहा है।
यदि सोफा की कीमत 20% तक गिर जाए, सोफा की कीमत 20% मतलब 100 की जगह अब 80 में मिलने लगा, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, नया लाभ मार्जिन क्या होगा? दोनों का अंतर 120 भाई 80 की चीज 100 200 में चिपका रहे हैं, ला 80 में रहे हैं, गुणे 100, यानी 150% इज द राइट आंसर। 120 अपॉन 80 गुणे 100 बराबर 150% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 150% आएगा, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए मगर प्यार से, क्या कहता है? क्या कहता है? अब देखो YouTube का सर्वर जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब YouTube का क्या, हमारा नेट कभी कभी स्लो हो जाता है तो YouTube से कनेक्शन हट जाता है, लेकिन आपको जो कोर्स मिल रहा है उसमें ये वीडियो चलेगा, जो हम बोलेंगे वो भी चलेगा, वो अलग रिकॉर्ड होता है। मैं रुक जाता हूं, चले। तो कहता है यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 का जो एसपी है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ हानि, सिंपल सा क्वेश्चन। सीपी के सामने और एसपी, सीपी के सामने 50 आ गया, एसपी के सामने 42 आ गया। 50 की चीज अगर 42 में, तो 8 रुपए घर से गए आउट ऑफ 50 में, गुणे 100, यानी 16% का लॉस हो रहा है। यानी ये आसान क्वेश्चन है जो कि 24/11/2020, अभी इस क्वेश्चन को 1 साल पूरे नहीं हुए, तो 16% की हानि हो रही है क्वेश्चन नंबर 24 में, बोलो हां। चले, आसान जहां होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 10-20 तो है नहीं, आप भी जानते हो 250-300 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, अच्छा है। अच्छा का सेंस क्या होता है, कभी कभी पेपर में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में बना नहीं पाते। ऐसे पैटर्न के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उनमें शॉर्टकट लगता है, अब इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी भाषा में हल्का सा अंतर है, समझो। कहता है एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाली हानि, हानि तभी होगी जब सीपी बड़ा होगा, किससे? एसपी से। तभी तो हानि होगी, बोलो हां। आप खुद बताओ, एक वस्तु को 1134 पे बेचने पर अनु को होने वाली हानि, तो हानि कब? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा, किससे? विक्रय मूल्य से, तभी हानि होगी। इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर, बस यही, अनु सफर एज मच लॉस एज सी वुड हैव गेन बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। मतलब जो इसका सीपी है उसके 10% लाभ के बराबर है, तो 10% लाभ के बराबर यानी 10/100। असली बात ये, खेल जाओ। तो आप चाहो तो 10% ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 10% लिख दो, तो सीपी भी अपने आप में एज ए 100% होता है। सर क्यों? 100% की वैल्यू 1, तो कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ाया है परसेंटेज में। ये वैल्यू इथे आएगी, इथे, तो ये हो गया 90% सीपी का 90%, जो कि 1134 के बराबर। 9 से भाग दे दो, 10% निकाल लो, 9 से भाग दो, 9 1 कम 9, 23 2 54, 126, 100% यानी इतना, मतलब ये 1260 इसका क्या होगा? सीपी हो जाएगा। फिर से समझो, क्योंकि क्वेश्चन की लाइन ही मैटर है। एक वस्तु को 1134 पर बेचने पर अनु को होने वाली हानि, 1134 पे बेच रहे हो, हानि, इसका मतलब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो सीपी माइनस 1134 कह रहा है 10% लाभ, 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर, मतलब सीपी का 10% के बराबर है जो इससे आएगा। तो सीपी एज ए 100%, ये 10%, 90% बराबर 1134 के, 100% बराबर 1260 के, ये क्रय मूल्य आ गया। यदि वह वस्तु को 1354 यानी एसपी दिया गया, 50 पैसे में बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
दोस्तों हर चीज को जिसने सीखा वही बादशाह। अब इसको घटाओ, घटाना पड़ेगा, 50 पैसे ऐसे ही आएगा, 0 4 ऐसे आएगा, देखा जाए 15 में से 6 गया 9, यानी 94 रुपए, नीचे 1260 ऐसे, ऊपर 100। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगवाता और यही बात सत्य है। आप बताओ अगर मैं यहां 100 का गुणा कर दूं तो 9450, 0 से 0 कटेगा, 945 अपॉन 126 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे हां सर। उसके बाद तुरंत काला पेन, काला नहीं सफेद, सफेद नहीं, लाल लाल, लाल लिया करें, मैं तो भूल जाता हूं कि लाल भी है। 12 से 94 को भाग दो, बरछंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। मतलब जब 12 से 94 को भाग दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये 7 बार, 7 समथिंग में जाएगा। 7 समथिंग में एक ही ऑप्शन है, यानी सी, यही आंसर। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, 8 बार में जा ही नहीं रहा। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 ज्यादा है और बाकी सारे ऑप्शंस 8 के बराबर या बड़े हैं, तो छुटकू वाला आएगा जो कि 7.5 होगा। 7.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। ठोको लाइक, बोलो हां। अभी 10 क्वेश्चन और कराएंगे, 35 तक टारगेट है। ठीक है, कल तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बहुत बताए थे, इस चक्कर में थोड़ा सा रह गया था। देखो ये क्वेश्चन आराम से सीखो, इसमें डरना नहीं है। कभी कभी बच्चा पढ़ नहीं पाता। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। मेरे द्वारा भुगतान के बराबर है, मेरे द्वारा भुगतान के बराबर है, मेरे द्वारा भुगतान, यहां खेल गया। मेरे द्वारा भुगतान यानी सीपी के बराबर है। देखिए इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन हम ऐसे बताते हैं कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। अगर 100 केजी हमने बेचा या खरीदा तो 100 माइनस 100 सीपी के। भाई मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा, तो 100 खरीदी तो 100 बेचा, सीधी सी बात। 100 खरीदी, 101 तो बेच नहीं सकते, 100 बेचा। और कह रहा जो लाभ है मेरे द्वारा अर्जित, नहीं, जो लाभ है मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान, जो मैंने भुगतान किया है, मैंने किया है तो वह क्रयमूल है, यानी 40 सीपी के बराबर। बस इसको इत्थे लाओ, 100 एसपी बराबर 140 सीपी के, तो बच्चा सीपी के सामने आ गया 100 और एसपी के सामने 140, अंतर 40 है, आउट ऑफ 100। देखिए करने को तो मैं कैसे भी कर दूं, इसमें क्या होता है 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आसान था, सीधे से 40/100 करके हम 40% बता देते। भाई सीधी बात है, 40% लाभ कमा रहे। मोटा मोटा आप खुद ही सोचो, 100 किलो लाए और 40 किलो के बराबर लाभ, जितना हमने पेमेंट किया तो 40 ही आना है, सीधे ओरल आंसर। लेकिन इस पैटर्न के कई ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर वहां शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हमेशा गलत होंगे। इस चक्कर में हमें यह बताना पड़ता है। एक बच्चा पूछ रहा है कौन सी किताब है, अंत में दिखा देंगे, शुरुआत में दिखाते हैं, अंत में दिखा देंगे, अभी पढ़ो। ठीक है, यह किताब तो चैनल के बैनर में भी किताब लगा रखी है, क्योंकि यह उसमें लिखा भी है लाइव क्लास फ्री 9 बजे। उसके बाद यह क्लास यूट्यूब में नहीं रहती, यही सत्य है, तभी बच्चों को मिलता नहीं। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान भाग 40% हानि पर। एक चीज समझो, हर चीज होती है 100% और सुजाता ने 75% भाग 24% लाभ पर और शेष, तो शेष बचा 25%। भाई 75 तो 25 और ये 40% हानि पर, तो कह रहा है ओवरऑल। ये तो क्वेश्चन पढ़ा। अब सारे बच्चे जानते हैं, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है मुझसे, वो जानते हैं कि बच्चा इसका रेशियो ले लो।
3 और 1 का रेशियो आया, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 24 ત્યાં 72 आया, इसमें 4 का तो माइनस का 40 आया, मतलब 40 गुणे 1, और 4 से भाग दे दो क्योंकि एज ए औसत यही निकलना है। तो 72 में 24 गया तो ये समाज कहेगा 32/4, प्लस का आएगा क्योंकि 72 बड़ा होता है, यानी 8% का गेन हुआ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8% गेन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपडेट होते रहिए। तो ठोको लाइक, बोलो हां, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। रात को 9 बजे वाली क्लास। चलिए भाषा देखिए लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन की। कहता है एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पे बेचा जाए। देखिए भाषा देखिए, अगर हमने माना सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो अब इसका 4/5 यानी 80%। भाई 100 की चीज अब 4/5 यानी 80%, तो 10% की हानि होती है। सभी जानते हैं सीपी एज ए 100% होता है, 10% हानि यानी 90% बराबर 80 के, तो 10% बराबर 80/9 के, और 100% बराबर 800/9, मतलब इसका सीपी 800/9 आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, पर वहां दूसरे एग्जाम में आया था, यहां दूसरे में। तो कहता प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, मतलब यह चीज कितने लाभ पर बेचा जाए। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि सेम क्वेश्चन, जो नहीं कहते वो एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अभी दिखाएंगे आपको कि सेम क्वेश्चन, बस यहां 4/5 लिखा है, वहां शायद 80% लिखा था, और अभी दिखाएंगे किस एग्जाम में आया सेम क्वेश्चन। अब देखो 800/9 की चीज इसमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, मतलब 8 की चीज 9 में, दोनों का अंतर 1/8 गुणे 100, 12.5। ये तीसरी बार बताया है, 12.5% का लाभ हुआ। पहले बोलो हां। और इस 28 नंबर वाले क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले कहां सीखा था और वो किस सन में आया था, यह भी दिखाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह सब बहुत जरूरी है। देखिए इससे क्या होता है कि हम अभ्यास करते समय हमें मालूम है कि एक कंपनी है टीसीएस जो ऐसे क्वेश्चन को करा रही है। देखो ये क्वेश्चन देख लो ये 12/9/2019 एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया। देख लो 14 नंबर एसएससी सीजीएल मेंस में 12/9/2019, और सेम क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में आया, बट वहां 80% की जगह 4/5 कर दिया। तो ये 12/9 में आया था, 12/9 में आया, और ये आया 13 दिसंबर 2019, और ये एसएससी सीपीओ एसआई में आया। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं, हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपडेटेड पढ़ोगे तो जो पेपर बनाने वाली कंपनी है कौन, टीसीएस, उसके पास का भेजा है, उसके क्वेश्चन इधर चिपकाना, इधर के उधर चिपकाना, साफ सुथरी बात है। क्योंकि इतने पेपर कंडक्ट कराने होते हैं, 2 पेपर तो होते नहीं कि हम जैसे नहीं आईआईटी का पेपर 4 सेट बना दिए खतरनाक। अब यहां मालूम चला 70 सेट बनाने, 80 सेट बनाने, 50 सेट बनाने, तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक रिपीट होगा। और उसी फर्म को एसएससी सीपीओ का बनाना है, सीजीएल का बनाना है, एसएससी मेंस का बनाना है, सीएचएसएल का बनाना है, एसएससी जीडी का बनाना है, जेई तो है, और रेलवे एनटीपीसी का भी बनाना है। तो कहां से बनाने वाले तो वही लोग होते हैं भाई। ऐसा तो नहीं कि हर बार एक नया हायर करो। समझ गए? नहीं समझे तो कोनो बात है नहीं, और क्या। इसीलिए एसएससी में बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं, उसका कारण ही यही है। अब एनटीपीसी वालों को भी आएंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पे खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 3 बातें हमने बताई थी, सीपी, एमपी और एसपी। अगर अंकित मूल्य 100 खरीदता है व्यापारी 80 पर और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेच देता है, ना ना ना,
अच्छा, छूट देने के बाद बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 80 की चीज वह 90 में बेच रहा है, तो दोनों का अंतर 10/80 गुणे 100, 12.5% कमा लिया। फिर से समझो, ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, इसलिए दोबारा समझो। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 80% में खरीदता है। माना ये व्यापारी प्रकाश सर है, इस बिस्कुट में 100 रुपए छपे हुए थे, इस सामान में 100 रुपए छपे हुए थे। प्रकाश सर खरीदने गए तो वो प्रकाश सर 80 रुपए में खरीद लाए। कितने में? 80 रुपए में। अब ये प्रकाश सर की शॉप है, अब कोई बंदा प्रकाश सर से वही चीज खरीदने आया, तो हमने कहा अंकित मूल्य जो है इससे 10% कम में ले लो, यानी 90 रुपए में। तो प्रकाश सर ने 80 की चीज कितने में चिपका दी? 90 में चिपका दी, 12.5% कमा लिए। भाई आप मोटा मोटा समझो, एक दुकानदार जो हम हो गए, एक जो थोक विक्रेता जहां से हम लाते हैं, और खरीदने वाले आप। हम गए कोई सामान लेने उससे, तो हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, हम आपको दे रहे हैं कम डिस्काउंट। बस ये है, मुद्दा खत्म। तो ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए, कहता है अनु एक कार खरीदी फिर उसे बेच दिया, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 तो उसका 10% लाभ, यानी फर्जी क्वेश्चन। अब ये किस्मत है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। 10 की चीज अनु 11 में बेच रही, तो 1 रुपए कमाया आउट ऑफ 10 गुणे 100, तो 10% का लाभ हो गया, यानी फर्जी क्वेश्चन। अरे बोलो हां कि अनु से पूछने जाओगे। चले, तो होता है सीएचएसएल में आसान क्वेश्चन आते हैं तो कट ऑफ भी तो हाई जा रही है। अब ऐसा भी नहीं कि सारे आसान आते हैं। अब यहां पर आओ, कहता है 13,400 के लिए एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ 11,600 पर एक ही वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान की कीमत के बराबर है। यदि इसे 14,750 में बेचा गया तो लाभ क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, नोट्स में इसे एज ए कॉन्सेप्ट लिखना। फिलहाल तो हम अलग से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। आप भी जानते हो स्पेशल लेक्चर आते हैं हर एक चीज के, पहले किताब को पढ़ाते हैं फिर स्पेशल लेक्चर आपको देते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज में 3-4 घंटे उनको पढ़ा होगा, खुशी मिली होगी, हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। इसको कॉन्सेप्ट में डालो, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे क्वेश्चन को कई तरीके से सीखेंगे। फिलहाल 2 तरीके से अभी बताने की कोशिश होगी। कैसे? पहले समझो, इतने के एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ एक ही वस्तु को बेचने पर नुकसान की कीमत के बराबर है। देखो एक्चुअल में यहां पर क्या है कि प्रॉफिट बराबर लॉस के मैं कॉन्सेप्चुअल बता ही देता हूं यहीं पर, प्रॉफिट बराबर लॉस के। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है, तो एसपी इसके अलग अलग होते हैं। एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, क्योंकि दोनों एसपी अलग अलग है। हम तो शॉर्टकट से बताएंगे पर हम ऐसे सिखाते हैं। देखा जाए कि इसमें क्या है कि SP1, ऐसा करते हैं यहां एक पेज ले लेते हैं और आपको भर के कॉन्सेप्ट ही सिखा देते हैं। हां, यहां समझो इस टाइप के क्वेश्चन का, क्योंकि हम कई तरीके से बताएंगे तो सिखाई देते हैं कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट बराबर लॉस के, अगर प्रॉफिट बराबर लॉस तो इसमें SP1 बड़ा है किससे? सीपी से। यहां लॉस है यानी सीपी बड़ा है किससे? SP2 से। बोलो हां। इन दोनों का योग यानी 2CP बराबर SP1 प्लस SP2, यानी CP बराबर दोनों के सेलिंग प्राइस का योग बटा 2। तो ये तो आसान है। ये तब आसान है जब आपसे किसी क्वेश्चन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि प्रॉफिट बराबर लॉस के। इस पैटर्न में कई चीजें आएंगी, हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट, चिंता मत करो, आज ही सीखो। पहले तो ये समझो कि जब प्रॉफिट बराबर लॉस तो ऐसे हो रहा है। अगर ये कहते कि प्रॉफिट बराबर 2 गुना है लॉस के, पहले अभी पेशेंस रख के समझना, क्योंकि शॉर्टकट जब बताएंगे तब खुशी मिलेगी। तो आप कहोगे SP1 माइनस CP, सीधी सी बात है, और 2 टाइम्स किसके? CP बड़ा होगा SP2 से। यहां देखो तो SP1 ऐसे हो गया, 2 गुना यहां लिखोगे तो 2SP2 हो गया,
और एक सीपी और ये 2, तो 3 से भाग दोगे यानी सीपी आ गया। ऐसे करके दुनिया भर के पूछा जाए। अब ध्यान दो, हम लोग कैसे करेंगे उसको समझो। कह रहा है प्रॉफिट बराबर लॉस के, तो प्रॉफिट के सामने देखो, मतलब लॉस के सामने देखो एक है, प्रॉफिट के सामने भी एक है। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, प्रॉफिट के सामने एक है तो प्रॉफिट का जो SP1 होगा उसमें एक का गुणा करो, SP1 एक का गुणा, लॉस के सामने वाले में भी एक का गुणा, और दोनों का योग 2 से भाग। अब देखो प्रॉफिट बराबर 2 गुना है लॉस के, मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से। प्रॉफिट बराबर, क्योंकि यहां पर अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज, चलो अब जो भी है, सॉरी, प्रॉफिट के सामने ये SP1 ये SP2 ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट का 1 है तो ये SP1 आ गया, लॉस का 2 है तो 2 SP2 हो जाएगा, और दोनों का योग 3 से भाग, ये कहने का मतलब था, ठीक है। उस टाइम हमने इधर का ले लिया था, फिर हमने उसका बोला, ठीक है। अब ये लाइन, हाँ, प्रॉफिट के सामने एक SP1 है, एक यहां एक, तो SP1 SP2/2, यहां प्रॉफिट के साथ एक है तो एक SP1, यहां लॉस के साथ 2 है तो 2, ये 3। समझ गए? इसी टाइप से ये चलता है। अच्छा आपको हम बता दें, ये तो ये हो गया, आने वाले समय में हम इसका तीसरा मेथड बताएंगे। कौन सा तीसरा मेथड? वो सीधे क्वेश्चन पे ही समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था, इसको समझेंगे, ये क्वेश्चन था, तो अब हम यहां समझेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है इतने के लिए एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ इतने पर एक वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान की कीमत के बराबर है, यानी प्रॉफिट बराबर लॉस के। तो हम सीधे जो सीपी लिखेंगे, यहां दोनों में एक एक है, तो पहले का एसपी में एक का गुणा कर देंगे 13,400, दूसरे में एक का तो 11,600, और एक एक 2 से भाग दे देंगे। जोड़ लो, शायद ये आएगा 25,000, 13 14 25, 24 और 25,000, 25,000 बटा 2 यानी 12,500। सीपी ये हो गया। ये भी आसान है, हम जो बताएंगे वो टफ बताएंगे, हम लॉजिक तो उसी के हिसाब चलते हैं। तो 14,750, दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर देखो, तो दोनों का अंतर ही पूछा गया हमसे, तो 250 ऐसे, 2250 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2250 आएगा। कितना आएगा? 2250 आएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और जब हम अलग से बताएंगे तो आपको और जबरदस्त पढ़ाएंगे। एक बच्चा कह रहा है यूपीएसआई की प्रैक्टिस कराइए। सुबह ये बच्चा पता नहीं कहां सोता है, सुबह यूपीएसआई के हमने क्वेश्चंस कराए हुए 1.5 घंटे, तब कोई नहीं देखने आता, ठीक है, क्योंकि फ्री में पढ़ा डाली ना पूरी किताब यूपीएसआई की, कोई देखने नहीं आया, हमने पढ़ा दिया, जाके देखो 1.5 घंटे पढ़ाया। कल पढ़ाएंगे पूरे दिन डीआई, पढ़ो तो आके, पर नहीं, क्या करना है, हमें तो हर जगह कमेंट करना है। समझे कि नहीं समझे? और क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकते? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर क्या हमारे में सन दिखता है, बाकी टीचर सन नहीं दिखाते, तो उन्हें अच्छा लगता है कि सर देखो ये प्रैक्टिस करा रहे हैं यूपीएसआई स्पेशल, उसी में लिख देते हैं जीडी स्पेशल, उसी में लिख देते हैं एसएससी सीजीएल, उसी में सब लिख देते हैं दुनिया भर का, तो बच्चा उसमें खुश है। हमारे में सन रहते हैं तो बच्चा कहता है सिर्फ सीजीएल ही के करा रहे हो। होता है, मानसिकता है, किसी की बदल नहीं सकते। कहता है प्रेम ने 3200 में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 उसकी मरम्मत में लगा दिया, तो जो प्रेम को स्कूटर पड़ा वो 3200 और 600 यानी 3800 का स्कूटर पड़ा। पहले बोलो हां। और उसने इसे 4280 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस उसका 4280 है। तो भैया उसने 480 रुपया कमा लिया, आउट ऑफ कितने में से? 3800 में से। अब यहां की कैलकुलेशन जिसने समझा वो बादशाह,
सीधी सी बात है, हम तो ईमानदार आदमी 480 में भाग देंगे 38 का, हमें आता है 38 एक कम 38, एक लिखा, जीरो ऐसे लिखा, फिर जीरो, ये 38 दूना यानी 12, 12 से एक ही ऑप्शन है 12.63%, यानी 32 का आंसर 12.63% आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। कैसा लगा? ईमानदारी का दूसरा नाम। चलिए तो बच्चों 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन लगाना मगर प्यार से, ये शायद आसान है पर बच्चा कंफ्यूजन में आएगा इस क्वेश्चन में। ये आसान के साथ एक स्टार का क्वेश्चन है। देखिए कौन है वो जो सही सॉल्व करता है। देखिए आज हम आपको ही देख लेते हैं। 33 का आंसर बता दो, जो सही बता देगा वो बादशाह है। बताओ 33 का आंसर जिसने सही बताया वो मेरे शब्दों को सीखता है, पढ़ता है, समझता है, तभी वो आंसर देता है। ठीक है, देखो कोई 20% आंसर दे रहा है, कोई 25% दे रहा है। देखा समाज में आंसर अलग अलग आने लगे, कोई 20%, कोई 25%। ठीक है, आप खुद देखो, याद करो हमने डे फर्स्ट वाली क्लास में जो आपको थ्योरी पढ़ाई है, क्योंकि बच्चा हम शुरुआत में थ्योरी ही बताते हैं, हम आपको दिखा दें ये थ्योरी पढ़ाई, मतलब पहले दिन की पहली थ्योरी। पहले दिन की पहली थ्योरी में हमने आपको पढ़ाया था कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। अगर कह दे एसपी पे प्रॉफिट है तो 1/5, 5 एज ए सेलिंग प्राइस, 1 एज ए प्रॉफिट, दोनों का अंतर सीपी होता है। बोलो बोलो, यही तो पढ़ाया था। ठीक है, इसीलिए कि इतने कॉन्सेप्ट क्यों लिखवाए गए, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाए गए। वाई दिस कोलाबरी, मुझे कौन सा शौक था कि ऐसे करके समझाने की। क्यों? क्योंकि आपको अंदर भरना था कि हम कैसे सिखाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, भैया कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो स्वयं जिम्मेदार हो, हम वो जिम्मेदार हैं भाई, सीधी सी बात है। देखो क्या कहता है, एक स्टार इसलिए लगा दिया, कहता है यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है, मतलब 1/5, ये 5 एज ए एसपी है, 1 एज ए प्रॉफिट है, और दोनों का अंतर 4 एज ए सीपी है। तो लाभ कहता प्रतिशत लाभ की गणना करो, 4 की चीज अगर 5 में बेचोगे तो 1 कमाओगे आउट ऑफ 4 इंटू 100, यानी 25% इज द राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ा वही बढ़ा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ये एक आसान क्वेश्चन है, फर्जी जिसे कहते हैं, और इसके बाद वाला एक टफ है, वो बताएंगे अभी। कहता 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी फर्जी क्वेश्चन। 12 का सीपी 8 के एसपी के बराबर है, रेशियो ले लो 2 और 3, सीपी के सामने 2 आ गया, एसपी के सामने 3, 2 की चीज 3 में बेचोगे तो 1/2 गुणे 100, यानी 50% आंसर आएगा। ज्यादा इसको तेजी से करा देते हैं। और अंतिम और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। अब कह दो सीएचएसएल, अब भाई जिसकी किस्मत ज्यादा ही अच्छी होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्या इससे सिलेक्ट होगा? हाँ, कभी कभी हाथों से सिलेक्ट नहीं होता, हो सकता है वायरस आ गया हो मेरे हाथ में। आज बहुत क्लासेस ले डाली है सही ढंग से। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए तो हम जानेंगे। क्या कहता है प्यारे दोस्तों? कहता है ए कॉमा बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। देखो ये भी सीएचएसएल में आते हैं, ऐसा नहीं है। अब मेरा मानना है छोड़ दो जब इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आए, क्यों? समय कम होता है, बाद में देखेंगे, अभी तो हम पढ़ाएंगे पर बताते हैं। तो ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ। हमने परसेंटेज में आपको ऐसे क्वेश्चन बताए भी हैं। 20% लाभ मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज 6 में बेचता है,
ए बी को बेचता है। फिर कहता है बी सी को 10% लाभ, यानी 10 की चीज कितने पे बेच रहा है, 11 पे बेच रहा है। अगर मैं सौदे की बात करूं तो ये बी से बी कट गया, ए और सी का ये रिलेशन आ गया 66। कहता है तो उसे 1,32,000 प्राप्त होते हैं। किसे? सीधी सी बात, किसी को तो मिल रहा होगा। तो ये 66 बराबर 1,32,000 के, तो इसमें 2,000 का गुणा हो रहा होगा, साफ सुथरी बात है, इसका डबल, तो इसमें 2,000 का गुणा हो जाएगा, यानी 1,00,000 आ गया। उस वस्तु की जो कीमत है वो 1,00,000 आ गया। यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं होगी। मैं फिर से बताऊंगा, और इस क्वेश्चन में मैं स्वयं पेशेंस रखूंगा कि भावनाओं में ना बहूं, जिससे आपको समझने में कोई कष्ट ना हो। कहता है ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, और बेचता है तो 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में। फिर कहता है बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% का मतलब 10 की चीज 11 पे, यानी गुणा कर लो, 50 की चीज 66 में चली गई। मतलब पैसा जो सर्कुलेट हुआ वो 66 बराबर 1,32,000। तो ए को कितना मिला? तो आप कह दोगे ए को तो 1,00,000 मिला। साफ सुथरी बात है, ए के पास जो कीमत थी उसकी वो 1,00,000 थी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब सुनो, यहां बदलाव आ गया, मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट तो यहां है। कहता है अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती, किससे खरीदी होती? सी ने डायरेक्ट ये ए से खरीदी होती, बी से ना खरीदी होती, तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया है, तो बी को तो उसने 1,32,000 का भुगतान किया है, तो उससे 5% कम का भुगतान उसे करना होता। उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया? समझो, ऐसा करते हैं, ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है, पर हम इस टाइप से बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आओगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि तरीके को बदल के बताओ जिससे बच्चा सीखे। वो 1% भी गलत नहीं लिखा, थोड़ा छोटा करेंगे और चीजों को बढ़िया समझाएंगे तो आप भी कहोगे सर वाह मजा आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीका देखना मजे वाला। आप समझो, आप ऐसे समझो। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप तरीके को जब बदलोगे तो बच्चा ज्यादा समझता है। ए ने बी को बेचा ऐसे, बी ने सी को बेचा, ये ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। समझो, ए ने बी को 20% लाभ यानी 5 की चीज 6 में चिपका दी, बी ने सी को 10% लाभ यानी 10 की चीज 11 में चिपका दी। तो सी ने जो बी को भुगतान किया है वो 1,32,000 का भुगतान किया है, 1,32,000 का। थोड़ा ऐसे समझोगे बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। तो देखा जाए भाग दोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 12,000 आएगा। यहां 12,000 का गुणा कर लो तो 1,20,000। तो ये 6 बराबर 1,20,000, तो 1 बराबर 6 बराबर 1,20,000, तो 1 बराबर 20,000। तो जो ए का हिस्सा आएगा, ये हमने जानबूझ के ऐसा किया है कि जिससे आपको समझ में आए। तो ए को जो पैसा मिला वो 1,00,000 रुपए मिला, सी ने जो खर्च किए वो 1,32,000 किए। ये जानबूझ के लिखा जिससे आपको समझ में आए, वरना बैटर तो पहले वाला ही था जो हमने बताया। अब लाइन को डिकोड करते हैं, डिकोड करना बहुत जरूरी है। कहता है अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती तो उसे बी को जिस राशि का भुगतान किया है उससे 5% कम, क्या 5% कम। तो 5% कम किसका निकालोगे? इस राशि का, शायद ब्लैक कलर का दिख रहा हो, इस राशि का 5% कम कर दो तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 1 जीरो आएगा। 5 दूना 10, 1 हासिल, 13 पचे 65 और 1 66, मतलब 6600 का खेला हो गया। कितना हो गया? 6600 कम लगेंगे। अरे नहीं दिख रहा क्या?
अब दिखा 6600, दिखा, देखो कलर 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 6600, एक सेकेंड 5%, ठीक है 6600 इसमें से कम कर दो क्योंकि ये बचत हो जाती, कमीशन, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 10 में से 6 गया 4 आया, 11 में से 6 गया 5 आया, और ठीक है, हां यही आया। अब हमसे कहता है तो उस स्थिति में ए का लाभ कितना कमाया। बच्चा 1 लाख की चीज ए ने जो बेची है वो 1,25,400 में, तो ए ने जो लाभ कमाया वो 25,400 कमाया। ये आंसर, क्या आंसर है, 25,400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25,400 आएगा, बोलो हां। तो ये बहुत प्यार से आपको पढ़ा दिया गया है, बोलो हां बहुत अच्छे से। तो आज 35 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए कुछ अंतिम बातें बताएंगे मोहब्बत से, उसको समझ लो। आने वाले समय में 1-2 दिन क्लासेस नहीं होंगी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है।